हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाई आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भाई हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे कार्स को ना, जिसके भाई आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। एक कार तो ऐसी है भाई जो कि हमेशा टॉप पे रहती है, मतलब अगर उसकी सेल्स फिगर की बात की जाए ना तो वो भाई हमेशा नंबर वन पे ही रहती है। मतलब कि उसका भाई सेल्स फिगर बहुत सही चलता है, चाहे उसकी भाई फेसलिफ्ट ले लो या चाहे वो पहली वाली ले लो, मतलब उसकी भाई सेल्स फिगर बहुत ही हाई रहती है। तो हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हिंडाई की क्रेटा फेसलिफ्ट की। तो क्रेटा फेसलिफ्ट की और टाटा कर्व की, ये दोनों के बीच में भाई हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरिजन का भाई मेन रीजन यही होने वाला है क्योंकि टाटा कर्व की भाई प्राइसिंग वगैरह भी आ गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका जो बेस वेरिएंट है वो भाई 9,99,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। तो 9,99,000 रुपए से भाई इसका जो बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है ना, वही अगर आप क्रेटा का बेस वेरिएंट की तरफ जाओगे ना तो वो भी भाई कुछ आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये गाड़ी के बीच में भाई बहुत सारा कॉमन फीचर्स है और बहुत सारे लोग भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्रेटा की फेसलिफ्ट की तरफ जाए या टाटा की कर्व की तरफ जाए, सर्विस किसकी बढ़िया है, एवरेज किसकी बढ़िया है, भाई रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, भाई फीचर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, एवरेज में क्या डिफरेंस, मतलब हर चीज के ऊपर भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है ना, वो है भाई दोनों की डायमेंशन। क्योंकि भाई गाड़ी की जो लुक है ना, मतलब कि आपकी गाड़ी अगर आप लेते हो ना तो रोड पे भाई उसकी जो मतलब एक लुक आती है ना, वही सबसे ज्यादा भाई कस्टमर को अपने ओर खींचती है कि भाई कौन सी गाड़ी जा रही है, क्या इसका मतलब प्राइस वगैरह है। डायमेंशन की अगर बात किया ना तो कर्व की जो लेंथ है भाई वो आपको 4,308 के भाई आपको उसमें लेंथ देखने को मिलती है। जबकि अगर क्रेटा की लेंथ की बात की है तो 4,330 की भाई आपको उसकी लेंथ मिल जाती है। विड्थ की अगर बात की है तो 1810 की भाई आपको कर्व में मिलती है, वहीं क्रेटा में आपको 1790 की मिलती है। हाइट की अगर बात की जाए तो भाई 1630 भाई आपको कर्व की हाइट देखने को मिलेगी, जबकि अगर क्रेटा की बात की जाए तो 1635 मिलेगी। वहीं अगर व्हील बेस की बात आती है ना तो उसमें भाई टाटा की कर्व में आपको 2560 का व्हील बेस देखने को मिलेगा, जबकि भाई अपनी क्रेटा में 2610 का मिलता है। तो दोनों का जो भाई डायमेंशन है ना लगभग सेम ही है। लेंथ के मामले में भाई अपनी क्रेटा आगे निकल जाती है, विड्थ के मामले में भाई अपनी कर्व आगे निकल जाती है। वहीं अगर हाइट की बात की है तो हाइट के मामले में भाई अपनी क्रेटा आगे निकल जाती है, और व्हील बेस भाई आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है अपनी क्रेटा में। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि दोनों में लेंथ और डायमेंशन में मतलब ज्यादा का फर्क नहीं है, मतलब बहुत ही कम का डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। तो भाई दोनों की अगर प्राइस की बात किया ना तो अपनी जो टाटा की कर्व है उसकी भाई बेस वेरिएंट की प्राइस है 9,99,000 रुपए, जबकि भाई क्रेटा की जो बेस वेरिएंट आती है भाई उसकी प्राइस रखी गई है 11 लाख रुपए। वहीं अगर कर्व के टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस की बात की है ना तो भाई 19 लाख में भाई आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये मैं प्राइस जो है ना, ये मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। जबकि अगर आप क्रेटा की तरफ जाओगे ना तो 20,15,000 रुपए में भाई आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब भाई इसके डायमेंशन हो गई, इसकी प्राइस हो गई, अब बात आती है भाई कि आपको इसमें इंजन क्या मिलता है, क्योंकि इंजन ही भाई किसी भी गाड़ी का दिल होता है, मतलब इंजन पे ही पूरी गाड़ी डिपेंड होती है। तो इंजन की अगर बात की जाए ना, टाटा कर्व में भाई आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। एक आपको भाई पेट्रोल और डीजल मिलता है, सीएनजी वगैरह कोई भी कुछ नहीं दी गई है। क्रेटा में भी भाई आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेट्रोल आती है और डीजल आती है। सीएनजी वगैरह का भाई इसमें भी कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट चाहोगे तो वो आप लगा सकते हो। तो टाटा कर्व में जो पेट्रोल इंजन आता है ना, उसमें भाई आपको 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि भाई 4 सिलेंडर होता है। और अगर उसकी अगर पावर वगैरह की बात की जाए ना तो उसमें भाई आपको 118 bhp की पावर देखने को मिलेगी। अगर टॉर्क की बात की जाए तो 170 न्यूटन मीटर का भाई आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन भाई आपको इसमें मैनुअल और डीसीडी दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके दूसरे इंजन की बात की है ना, जो कि भाई इसका जो टर्बो इंजन आता है, तो 1.2 लीटर में भाई आपको इसका 3 सिलेंडर में भाई टर्बो इंजन दिया गया है टाटा की कर्व में। जिसमें भाई अगर पावर की बात की है तो 123 bhp की भाई आपको पावर देखने को मिलेगी। मतलब भाई नॉर्मल इंजन और टर्बो इंजन में भाई काफी डिफरेंस होता है पावर और टॉर्क फिगर्स में। टॉर्क की अगर बात की है तो 225 का भाई आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा, जबकि अगर इसके नॉर्मल इंजन की तरफ जाओगे ना तो 170 न्यूटन मीटर का भाई आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन भाई इसमें भी आपको मैनुअल और डीसीटी दोनों देखने को मिलती है। वहीं अगर क्रेटा की बात की है ना तो क्रेटा का जो पेट्रोल इंजन आता है भाई 1.5 लीटर का भाई आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 113 bhp की भाई आपको उसमें पावर मिलेगी और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी भाई इसमें दोनों आती है। जबकि अगर क्रेटा की आप टर्बो इंजन की तरफ जाओगे, जो कि भाई अपना 4 सिलेंडर है 1.5 लीटर का, उसमें भाई आपको 160 bhp की पावर देखने को मिलेगी और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। ये भाई इसका जो ट्रांसमिशन है ना वो डीसीटी रखा गया है, इसमें भाई आपको मैनुअल नहीं मिलता है। अब बात आती है भाई कि डीजल इंजन की। तो टाटा कर्व की जो डीजल इंजन है ना, उसमें भाई आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें भाई पावर आपको 116 bhp की पावर मिल जाएगी और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात की है ना तो इसमें भाई आपको मैनुअल और डीसीटी दोनों मिलता है। जबकि क्रेटा की अगर डीजल इंजन की तरफ जाओगे ना तो उसमें भाई आपको 1.5 लीटर का सेम डीजल इंजन मिलता है। क्रेटा में भाई 1.2 लीटर का कोई भी इंजन नहीं है, 1.5 में ही आपको पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। लेकिन टाटा कर्व में भाई आपको 1.5 में आपको डीजल और 1.2 में पेट्रोल मिलता है। तो 113 bhp की भाई आपको इसमें पावर देखने को मिल जाएगी। क्रेटा की डीजल इंजन में 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन भाई इसमें भी आपको मिल जाएगी और ऑटोमेटिक भी इसमें भाई आपको उपलब्ध। मैनुअल ट्रांसमिशन भाई आपको इसमें दी गई है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है।
बूट स्पेस की अगर बात किया ना तो टाटा कर्व की भाई जो बूट स्पेस है वो भाई 500 लीटर की है, जबकि क्रेटा की भाई 433 लीटर की है। तो बूट स्पेस भाई काफी मतलब मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप कहीं भी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आपका जो लगेज है ना वो भाई आप कहाँ रखोगे। तो गाड़ी में अगर अच्छी खासी बूट स्पेस आपको मिल जाती है ना तो भाई ट्रिप में अलग ही मजा आ जाता है। मतलब आप कोई भी सामान वगैरह सब आप अपने बूट स्पेस में डाल के अपना भाई ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। तो कर्व में भाई आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि वहीं क्रेटा में भाई आपको 433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। अब बात आती है फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की है ना, टाटा कर्व में भाई आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। वहीं अगर क्रेटा की तरफ जाओगे तो उसमें आपको भाई 50 लीटर का मिलेगा। मतलब टाटा कर्व और क्रेटा की रेंज में भाई डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें आपको 6 लीटर का ज्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है क्रेटा में कर्व के कंपेयर में। तो अगर दोनों की एवरेज की बात की है ना तो भाई दोनों ही गाड़ी की जो कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है मतलब लगभग सेम ही कर रही है। डायमेंशन भी आपने देखा होगा भाई लगभग सेम ही आ जाती है, बाकी फ्यूल टैंक भी सेम ही आसपास में आ जाती है। बूट स्पेस में भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रेटा की बूट स्पेस थोड़ी सी कम है और कर्व की भाई थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि कर्व एक कूप एसयूवी है और क्रेटा भाई अब तक अपनी एक मतलब नॉर्मल एक जो एसयूवी आती है ना उस टाइप की गाड़ी है। तो इसमें भाई आपको क्रेटा में फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है कर्व के कंपेयर में। इसके कूप डिजाइन की वजह से भाई इसमें फ्यूल टैंक का जो वो दिया गया ना कर्व में, उसके कारण भाई इसमें आपको थोड़ा सा कम मिलता है। तो दोनों की अगर एवरेज जैसे कि मैं बता रहा था, तो भाई आपको अगर कर्व की एवरेज की बात किया ना तो कंपनी जो क्लेम करी भाई 17 से 18 भाई आपको ये मतलब हाईवे पे दे देगी। वहीं अगर क्रेटा की तरफ जाओगे ना वो भी भाई आपको सेम क्लेम कर रही है, लेकिन डीजल इंजन की तरफ जाओगे तो 20 के आसपास की भाई एवरेज निकाल के दे देगी टाटा की कर्व। और भाई अपनी जो क्रेटा की है ना वो भी आपको 20 के आसपास की निकाल के दे देगी, उसका जो डीजल इंजन आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप इसके टायर प्रोफाइल की अगर बात करोगे ना तो टाटा के कर्व में भाई आपको 3 टायर ऑप्शन मतलब मिलता है। मतलब एक R16, 17 और 18। बेस वेरिएंट में भाई आपको 16 इंचेस के मिलते हैं, मिड में आपको 17 और भाई इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको 18 इंचेस के मिल जाते हैं। वहीं अगर क्रेटा की तरफ जाओगे तो क्रेटा की तरफ भाई आपको दो ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट में भाई आपको इसमें 16 इंच के टायर्स देखने को मिलेगा, जबकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको 17 इंच के टायर्स देखने को मिलेंगे। अब बात आती है भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भाई दोनों ही गाड़ी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि एक तो अपनी कूप एसयूवी है भाई, तो ऑफ रोडिंग या मतलब उस जगह तो भाई गाड़ी तो जाएगी, क्योंकि गाड़ी भाई काफी ऊंची है। कूप एसयूवी भाई आप जानते होंगे कूप एसयूवी क्या होती है। बाकी क्रेटा में भी भाई अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो दोनों में भाई आपको सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। टाटा की कर्व में भाई आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जबकि क्रेटा की फेसलिफ्ट में भी भाई आपको सेम 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे भाई अपने इंजन हो गई, डायमेंशन हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, कैपेसिटी, बूट स्पेस हो गई, आपकी जो टायर प्रोफाइल है वो सब हो गई। अब बताती है कि भाई दोनों में आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। तो टाटा कर्व में जो सबसे बढ़िया फीचर है ना वो है भाई इसकी जो आगे के साइड जो डीआरएल दी गई है ना, उसमें भाई आपको गुड बाय और वेलकम वाला फंक्शन आता है डीआरएल में, वो भाई आपको क्रेटा में नहीं मिलता है। कनेक्टिंग डीआरएल तो भाई आपको क्रेटा में भी मिल जाती है और टाटा के कर्व में भी मिल जाती है, लेकिन टाटा के कर्व की जो टॉप एंड वेरिएंट है ना उसमें भाई आपको गुड बाय वाला फंक्शन देखने को मिलता है। एक और फीचर है भाई जो टाटा के कर्व में ऐड किया गया है, वो है भाई आपकी गेस्चर से आप अपना बूट को लॉक अनलॉक कर सकते हो। आपने देखा होगा भाई ये जो फंक्शन ना वो फॉर्च्यूनर में आता था, अब भाई टाटा की कर्व में आ रहा है। मतलब सोच सकते हो भाई कि मतलब भाई 20 लाख की गाड़ी में आपको गेस्चर से आप अपना बूट को भाई लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये भाई कुछ नया किया है टाटा की कर्व में, जबकि क्रेटा में भाई आपको ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलेगा। कॉमन फीचर्स आपको भाई दोनों में ही पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगा, टाटा की कर्व में भी और क्रेटा में भी। लेकिन भाई टाटा की कर्व एक नई गाड़ी है, एक नया प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट में भाई उसकी जो इमेज है ना काफी सही है। मतलब गाड़ी देखने में कूप एसयूवी जो मतलब कहीं ना कहीं वो लैम्बोर्गिनी की तरह भाई लोग उसे कंपेयर करते हैं। और क्रेटा है भाई उसका तो सेल्स फिगर भाई हमेशा हाई रहता है, तो क्रेटा भी काफी ज्यादा सेल होती है। तो टाटा की कर्व और क्रेटा के बीच में भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। बाकी दोनों ही गाड़ी भाई नो डाउट काफी सही है, क्रेटा भी अपनी जगह पे भाई बहुत सही रहती है, और टाटा की कर्व अभी तो ये नई लॉन्च हुई है ना, तो इसकी भाई जो इमेज वगैरह जो प्रोफाइल वगैरह वो एक कूप एसयूवी के रूप में भाई टाटा का ये जो पहला प्रोडक्ट है ना वो देखने में काफी अच्छा लगता है। वहीं अगर आप सिट्रोन की बसाल्ट की तरफ जाओगे ना तो आपको भाई उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई कहाँ टाटा कहाँ सिट्रोन बहुत ही अंतर है। दोनों के अगर इंटीरियर की बात किया ना तो इंटीरियर में भाई आपको टाटा की कर्व में भाई आपको ओनली टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन आप क्रेटा की तरफ जाओगे तो उसमें भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का फंक्शन दिया गया है। क्रेटा में भाई आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन टाटा की कर्व में भाई सिंगल जोन आपको मिलता है। क्रेटा में भाई आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो ड्राइवर की सीट है ना उससे आप हाइट एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, लेकिन भाई जो को पैसेंजर की सीट है उससे भाई आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन टाटा के कर्व में भाई दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों की सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम वगैरह भाई दोनों में आपको सेम फीचर्स वगैरह मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन, वायरलेस चार्जर, डिजिटल एमआईडी, मतलब जितने सारे फीचर्स है ना जैसे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हुआ, ये सब भाई कॉमन फीचर आपको दोनों ही कार्स में मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ हो गया, ये सब भाई मिलता है। लेकिन जो ये गेस्चर कंट्रोल वाला है ना जो कि आप अपना बोट को लॉक अनलॉक करने के लिए, वो भाई काफी सही लगता है टाटा की कर्व में। और एक मतलब नई चीज आई है भाई, 20 लाख की गाड़ी में भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और टाटा की कर्व की जो प्राइसिंग है ना 9,99,000 रुपए, वहां पे भी टाटा ने भाई अपना एक मेजर रोल प्ले किया है। और इसके बेस वेरिएंट में भाई आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे कार्स में भाई उसके मिड वेरिएंट्स में भी वो सब फीचर्स नहीं मिलते हैं।
लेकिन भाई दोनों ही गाड़ी में ना बहुत अभी कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन अगर सर्विस की बात की है ना, तो सर्विस के मामले में भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाटा बदनाम चलती है, लेकिन भाई क्रेटा इसमें थोड़ी सी अच्छी रहती है। लेकिन अभी भाई टाटा वाले भी अपनी सर्विसिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अब बात आती है भाई दोनों की एवरेज हो गई, सर्विस हो गई, अब बात आती है सेफ्टी के ऊपर कि भाई गाड़ी की सेफ्टी क्या है। तो टाटा की सेफ्टी के बारे में भाई सबको पता है कि टाटा की कार जो होती है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटेड होती है। लेकिन अगर आप क्रेटा के बारे में सोचोगे तो क्रेटा की जो टेस्टी रेटिंग हुई थी ना, उसमें भाई इसने 3 स्टार मतलब सिक्योर किया था, 5 आउट ऑफ 3 इसने लाया था। तो क्रेटा थोड़ी सी भाई मतलब सेफ्टी के मामले में पीछे हो जाती है। लेकिन टाटा की भाई कर्व उठा लो, पंच उठा लो, नेक्सॉन उठा लो, टाटा की भाई टियागो उठा लो, एल्टोज उठा लो, कोई भी गाड़ी उठा लो भाई, ये सब मतलब बहुत ही सेफ गाड़ी टाटा बनाता है। तो कर्व की अगर सेफ्टी रेटिंग टेस्ट होगी ना, वो भी भाई 5 स्टार से कम नहीं आने वाली है। अब बात आती है भाई दोनों ही कार्स में आपको सेफ्टी में क्या क्या मिलता है। तो दोनों ही कार्स में भाई आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए। बाकी और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो टाटा कर्व में भाई आपको एबीएस, ईबीडी, 6 एयरबैग मिलता है, ईएसपी मिलती है भाई, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 4 डिस्क ब्रेक आपको इसके सेकंड वाले मिड वेरिएंट से मिलते हैं, एडास लेवल 2 भाई आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। क्रेटा की अगर बात किया तो क्रेटा में भाई आपको सेम पूरे फीचर्स मिलते हैं, एबीएस, ईबीडी, 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक चाइल्ड सीट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 4 डिस्क ब्रेक्स और एडास लेवल 2 भाई आपको सेम क्रेटा में भी मिलता है। लेकिन भाई क्रेटा में कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको कर्व में देखने को नहीं मिलते। सबसे पहला जो फीचर है भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, उसके बाद है भाई आपको ट्रैक्शन मोड्स, स्नो, मड और सैंड, ये आपको क्रेटा में मिलता है। 8 वे पावर ड्राइवर एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलते हैं भाई, डैश कैम मिलता है, साथ में भाई 8 स्पीकर के आपको सेटअप मिलते हैं। जबकि अगर कर्व में बात किया ना, तो कर्व में भाई कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको क्रेटा में नहीं मिलते हैं। वो है भाई फॉग लैम्प विद कॉर्निंग फंक्शन, जो कि भाई फॉग लैम्प तो आपको क्रेटा में भी मिलती है, लेकिन कॉर्निंग फंक्शन वाला फीचर नहीं मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर, मूड लाइट भाई आपको दोनों में ही मिलते हैं, क्रेटा और कर्व में भी। लेकिन जो टाटा की जो कर्व की जो मूड लाइट है ना, वो भाई थोड़ी प्रीमियम है। 9 स्पीकर का भाई आपको इसमें सेटअप देखने को मिलता है जेबीएल का, जबकि भाई क्रेटा में आपको 8 स्पीकर का मिलता है बोस का। तो ये सब कुछ फीचर्स है भाई जो दोनों ही कार्स में भाई थोड़े डिफरेंट है, मतलब जो इसमें मिलते हैं उसमें नहीं मिलते। बाकी कॉमन फीचर्स के बारे में तो आप जानते ही हो। दोनों में भाई आपको पैनारोमिक सनरूफ वगैरह वो सब मिल जाता है, एलईडी करेक्टिंग टेल लाइट आपको मिल जाती है, एलईडी डीआरएल्स वगैरह वो सब सब भाई आपको सेम मिलता है। 6 एयरबैग का फीचर भाई आपको दोनों ही कार्स में मिलता है, मतलब स्टैंडर्ड कर दिया गया, बेस वेरिएंट से भाई आपको 6 एयरबैग का फीचर दिया गया है। बाकी दोनों ही गाड़ी में जो फीचर्स है ना, मतलब लगभग सेम ही आपको फीचर्स वगैरह मिलता है, लेकिन डिजाइन में थोड़ी सी अंतर हो जाती है। डायमेंशन वाइज अगर आप देखोगे तो क्रेटा आपकी थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, मतलब एक एसयूवी के रूप में भाई वो थोड़ी बड़ी दिखती है। लेकिन एक कूप एसयूवी के रूप में देखोगे तो भाई टाटा की कर्व का जो डिजाइन है ना, काफी सही दिया गया, मतलब एक नई डिजाइन पूरी इंडिया में भाई इंट्रोड्यूस की गई है। सिट्रोन की बसाल्ट ने भाई इसके ऊपर भी अपना काम किया, लेकिन भाई उसकी उतनी सेल वगैरह पता नहीं क्या हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन भाई टाटा की कर्व की सेल बहुत होने वाली है। इसकी जो ईवी वाली जो वेरिएंट है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाली है, उसकी भाई उतनी सेल होगी या नहीं होगी उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन इसका जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है और जो डीजल वाला है, वो भाई गारंटी बिकेगा। टाटा की कार में भाई एक और दिक्कत है, वो है भाई इसका जो हेडरूम है, मतलब अंदर के साइड अगर आप बैठोगे ना, तो हेडरूम भाई बहुत ही कम आपको मिलता है। उसका भाई मेन यही रीजन है कि गाड़ी को जो मतलब कूप एसयूवी के रूप में जब डिजाइन किया गया ना, तो भाई पैनारोमिक सनरूफ देने के बाद क्या हुआ है कि उसका हेडरूम थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि भाई सनरूफ को भी इंस्टॉल करने में थोड़ी जगह लेता है ना, और गाड़ी की हाइट को भी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी की हाइट को बढ़ाते हो तो फिर आपकी भाई बॉडी रोल में आपको दिक्कत आ जाएगी, गाड़ी की बॉडी रोल थोड़ी सी मतलब ज्यादा हो जाएगी, जिससे भाई एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। स्कॉर्पियो में भाई वही सीन होता है, इसीलिए भाई गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा पलटती है। तो भाई बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण भाई थोड़ी सी हेडरूम कम हो गई है टाटा की कर्व में अपनी। बाकी भाई फीचर्स वगैरह नो डाउट भाई दोनों ही गाड़ी में काफ़ी सही है। कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट हो गई, दोनों में ही आ रही है। आगे की साइड भाई उसमें सिर्फ वेलकम और गुड बाय वाला फंक्शन टाटा के कर्व में आता है, वो भाई अपनी अभी क्रेटा में नहीं आता है। बाकी भाई सेल्स फिगर में तो क्रेटा ही मतलब बहुत सही बिकती है, बहुत ज़्यादा। उसकी फेस लिफ्ट और पहले दोनों दोनों ही गाड़ी भाई चल रही है। Hyundai की भाई क्रेटा एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है ना, Hyundai भाई अभी जाना ही जा रहा है क्रेटा और वरना की वजह से। एक टाइम में भाई वरना भी बहुत ज़्यादा इसकी सेल हुई थी, लेकिन फेस लिफ्ट वाली उतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई थी। लेकिन अभी Hyundai की जो क्रेटा है ना, वो भाई काफ़ी ज़्यादा सेल्स फिगर निकाल के दे रही है। तो दोनों ही गाड़ी में भाई मैंने आपको बता दिया, दोनों में आपको एवरेज क्या मिलता है, इंजन क्या मिलता है, दोनों की भाई स्पेसिफिकेशंस क्या 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 आपको फीचर्स मिलता है, क्या आपको टायर साइज मिलती है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, क्या फीचर्स है जो कि भाई उसमें आपको मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए